नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रेननकुलस के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। रेननकुलस का फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसका फूल गुलाब के जैसा होता है, बिल्कुल गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर होता है। और ये कई रंगों में आते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास भी है ना 5-6 कलर है। ये है हमारा पर्पल कलर का, और ये रेड कलर है, इधर है हमारा क्रीमिश कलर, येलो कलर, और इधर ये डबल शेड में है, मतलब ये है पर्पल और वाइट के कॉम्बिनेशन में, और इधर है ये पिंक और क्रीमिश कलर में। तो ये काफ़ी सुंदर फ्लावर होते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट रूट से लगाए जाते हैं। इनकी है ना एक मतलब जैसे किसी पक्षी का पंजा होता है, तो उसी तरह की रूट्स बोल लो या फिर आप राइजोम बोल लो, तो उससे ये लगाए जाते हैं और सीड से भी ये ग्रो किए जाते हैं। तो दोस्तों, इनको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, जब रातें थोड़ी सी ठंडी होने लग जाती हैं उस समय। तो इनमें ना फ्लावर थोड़ा सा लेट निकलते हैं, क्योंकि जब हम इनके बल्ब लगाते हैं तो पहले वो बल्ब ग्रो होते हैं, तो ग्रो होने के 2-2.5 महीने के बाद ही इनमें फ्लावर आने शुरू होते हैं। और लेकिन जब आते हैं तो बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं, और इनको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे गर्म एरिया वाले इलाकों में सीड से ग्रो करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियाँ नवंबर तक पड़ती हैं। और ये जब ग्रो होते हैं, जब इनमें थोड़ी मतलब जब मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, तो सीड अगर हम लगाते हैं तो पहले सीड का राइज्यूम बनेगा, मतलब रूट्स बनेगी, फिर उसके बाद ही इनमें फ्लावर आएंगे। तो आप अगर चाहे तो इनको राइज्यूम से लगा सकते हैं, मतलब रूट से लगा सकते हैं, या फिर आप इनकी है ना तैयार प्लांट ही इस तरह की नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। तो अगर आप नर्सरी से इस तरह का तैयार प्लांट लाते हैं तो उसका प्राइस 50 से 60 रुपये में मिलता है। मतलब हर जगह इनका प्राइस अलग अलग होता है, हर सिटी में और हर नर्सरी पे। और हमारे यहाँ पे इनका प्राइस एक का 50 रुपीज़ है। तो हम इन प्लांट को अभी 15 से 20 दिन पहले ही नर्सरी से लेके आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये प्लांट थोड़ा सा लेट आए थे, तो इसलिए हम इन्हें लेट ही ख़रीद के लेके आए हैं। तो दोस्तों, इसको विंटर सीजन में फुल सनलाइट में रखना है, जितनी भी आपके टेरेस के ऊपर आती है या फिर आपके गार्डन में आती है, क्योंकि धूप लगने से ही इनकी कलियां बनती है और इनके फूल खिलते हैं। तो अगर इनके ऊपर धूप नहीं लगती तो इनकी ना तो कलियां ही बनेंगी, मतलब कम बनेंगी, और फ्लावर भी इनके इतने अच्छे से नहीं खिल पाएंगे जितने अच्छे से इनके खिल रहे हैं विंटर सीजन में। लेकिन जो इस समय मौसम चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, तो इस समय इनको शेड में रखना है, ऐसी जगह जहां इनके ऊपर 1-1.5 घंटे की ही धूप पड़े, क्योंकि ये प्लांट ना थोड़े से नाजुक होते हैं। तो धूप में इनके फ्लावर, मतलब जो गर्मियों वाली धूप होती है उसमें इनके फ्लावर तो मुरझा से जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला फ्लावर हमारा मुरझा सा गया है बिल्कुल, क्योंकि इनके ऊपर है ना, जहाँ हमने ये रखे हुए हैं वहाँ इनके ऊपर शाम की धूप पड़ती है, और इनके जो पॉट्स हैं वो भी छोटे हैं। तो इस कारण इनका जो पानी पानी हम जैसे शाम को डाल के जाते हैं तो अगले शाम तक इनका पानी सूख जाता है। तो इसलिए अगर इनमें पानी की कमी हो जाती है तो ये इनके ना फ्लावर थोड़े से मुरझा जाते हैं और इनका प्लांट भी नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन जैसे ही हम पानी डालते हैं तो उसके 1 घंटे बाद ही ये फिर से हरे भरे और फ्रेश दिखने लग जाते हैं। तो मतलब इन इन समर सीजन में जो अब मौसम चल रहा है, इसमें इनके पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनकी मिट्टी सूखने ना पाए। तो अगर इनकी मिट्टी सूख जाती है तो प्लांट तो हमारा ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ना मुरझा जाता है। तो अगर इसके विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में हमें इनमें पानी चेक करके डालना है। जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है तो उसी के बाद हमें इनमें पानी डालना है। तो दोस्तों, जब हम इनके राइज्यूम लगाते हैं, यानी कि इनके रूट्स लगाते हैं, तो नीचे से है ना इनके कई प्लांट निकलते हैं। तो आप चाहें तो
उनको अलग करके अलग अलग गमले में लगा सकते हैं और इससे हमारे कई प्लांट बन जाते हैं। और आप चाहे तो इसको सीड से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब हमारे ये प्लांट लगे हुए हैं तो इनमें फ्लावरिंग आएगी अप्रैल के 15 या 20 अप्रैल तक आसानी से इनमें फ्लावर आ जाएंगे, क्योंकि इनमें फ्लावर ना थोड़ा लेट ही खिलते हैं। फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इनके फ्लावर मतलब खिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाले फ्लावर थोड़े लेट तक ही चलते हैं, क्योंकि अभी भी है ना हमारे इन प्लांट में सभी प्लांट्स में कलियां भी बन रही हैं और नीचे से भी इनमें छोटी छोटी सी कलियां बन के आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो दोस्तों ये वाले प्लांट रेननकुलस के हमारे विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और जैसे ही इनका ये प्लांट ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लग जाती हैं तो इनका ये प्लांट है ना ऊपर का ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद इनकी है ना रूट्स को आप सेव करके रख सकते हैं अगले साल के लिए। जैसे ही फिर अगले साल में अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इनके रूट्स जैसे कि बताया है आपको अभी, पक्षी का जो पंजा होता है उसी के तरह के निकलते हैं। तो उनमें ना आप थोड़ा सा या तो फंजीसाइड डाल लें या फिर आप उनमें थोड़ी सी राख, अगर ये भी नहीं है तो आप इनमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल के मिक्स करके और किसी एयर टाइट पॉलीथीन में डाल के रख दें, ऐसी जगह जहाँ इनके ऊपर रोशनी ना पड़े, या फिर किसी अंधेरे में आप इनको रख सकते हैं। और दोस्तों अगर इनके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको आप 15 दिन में एक बार एक मुट्ठी गोबर की खाद की दे सकते हैं विंटर सीजन में। या फिर आप विंटर सीजन में इनको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र कलियां बनाने में और फूल खिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे हमारे पौधों में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं और ये प्लांट छोटे से गमले में ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्लांट हमारे 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे रंग बिरंगे फूल आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे रेननकुलस के प्लांट और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।